बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 2 ईट स्टार्ट करेंगे। 2 ईट स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को 2C 2D में फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं इनका कॉन्सेप्ट दे दिया था, लेकिन अगेन दे देती हूँ कि फैक्टर्स क्या होता है कि एक बड़ा नंबर अगर आपके पास हो तो छोटे छोटे नंबर्स हों, उनके साथ बड़ा नंबर जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ना बचे, तो वो छोटा नंबर उस बड़े नंबर का क्या है, फैक्टर है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पहला जो क्वेश्चन है 2E का, वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास डिफरेंट ब्लैंक्स गिवन है, आपने इन्हें फिल करना है। ए पार्ट क्या है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 3। 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 and 3 का कॉमन फैक्टर 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, अपने टेबल के अलावा किसी पर नहीं आते, तो इसका मतलब है इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। अब प्राइम नंबर भी कौन से होते हैं, वो नंबर जो अपने टेबल पर डिवाइड हो उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। अगर नहीं समझ आ रहा तो करके निकालें। 2 के फैक्टर्स अगर हम निकालें 1 2 ज़ा 2 तो 1 and 2 है, और 3 के फैक्टर्स निकालें 1 3 ज़ा 3 तो 1 and 3 है। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1। इसके बाद बी पार्ट है, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 and 4 आर 2 and डैश, मतलब वो कह रहे हैं कि 32 और 4 के जो कॉमन फैक्टर्स है 2 और क्या है। ठीक है, 32 के निकाल लेते हैं, 4 के भी निकालेंगे। 32 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 1 32 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12। 3 के टेबल में 32 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 4 8 ज़ा 32, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है लेकिन फैक्टर रिपीट हो जाएगा, इसलिए स्टॉप। तो फैक्टर्स क्या आ गए 32 के, 1 2 4 8 16 एंड 32। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 4 के फैक्टर्स आपने निकालने हैं। 4 के फैक्टर्स अब क्या हैं, 1 4 ज़ा 2 2 ज़ा, फैक्टर स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर 2 दफ़ा फैक्टर रिपीट हो चुके हैं तो स्टॉप हो जाएगा। 1 2 and 4, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 भी है 2 भी है और 4 भी है, 1 भी है 2 भी है 4 भी है। लेकिन यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमने 1 को नहीं लिखना, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो आपने 1 के अलावा जो फैक्टर्स हैं वो ज़रूर लिखने हैं। अब 1 के अलावा कौन कौन से फैक्टर हमारे पास है, 2 and 4, तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, 4। अगला क्या है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 16 आर। 8 और 16 के फैक्टर्स निकालने हैं। 8 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 1 8 ज़ा 2 4 ज़ा, 3 में नहीं आता, 4 में 4 2 ज़ा, लेकिन रिपीट हो जाएगा तो इसलिए स्टॉप। तो 1 2 4 and 8। 16 के फैक्टर्स निकालते हैं तो आएंगे 1 16 ज़ा 2 8 ज़ा, 3 में नहीं आता, 4 4 ज़ा 16, तो फैक्टर 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है तो स्टॉप। 1 2 4 8 16, दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 4 8 1 2 4 8, लेकिन हम 1 नहीं लिखेंगे, मैंने अगेन आपको बता दिए, तो बाकी क्या लिखेंगे 2 4 and 8। इस एक्सरसाइज में हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हुए 1 नहीं लिख रहे, क्योंकि 1 हर नंबर का कॉमन फैक्टर है, ये हमें पता है। 1 से अदर देन जो फैक्टर है वो लिखने हैं। अच्छा जी, डी पार्ट का, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 10 and 12, इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है। 8 के फैक्टर ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, आगे क्या है 10 and 12। 10 के निकालते हैं और 12 के निकालते हैं। 10 के क्या है, 1 10 ज़ा 2 5 ज़ा, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है लेकिन रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए मतलब स्टॉप। 1 2 5 and 10। 12 के फैक्टर्स निकालते हैं अब होंगे 1 12 ज़ा 2 6 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 4 में आता है लेकिन स्टॉप, क्योंकि पहले तो लिख चुके हैं, तो इसलिए 1 2 3 4 6 and 12। कॉमन फैक्टर तीनों में जो है 1 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बाकी 4 इन दोनों में, एक में है लेकिन तीनों में तो नहीं है ना। 8 इसमें है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसका मतलब 1 and 2 है। मैंने बोला तो 1 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2। इन तीनों को कॉमन फैक्टर क्या है, 2 ही है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, ई पार्ट। ई पार्ट क्या है हमारे पास, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 18 आर 2 3 and। ठीक है, देखते हैं भाई, हमने 12 के फैक्टर अभी निकाले हैं, 18 के फैक्टर निकालते हैं और फिर बताते हैं क्या दोनों में सेम आते हैं कौन से फैक्टर। 1 18 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है लेकिन रिपीट हो जाएगा, तो स्टॉप, क्योंकि पहले से लिखा हुआ है। 1 2 3 6 9 and 18, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है 2 है 3 b है 6 b है, 1 2 3 6। ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे, 2 3 and 6 लिखेंगे, तो 2 3 पहले से लिखा हुआ, अगेन इसमें आगे क्या लिखा है हमने 6। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है, हमने उसमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स क्या है।
अब सबसे पहला ए पार्ट है 4 एंड 6 हैव कॉमन नो कॉमन फैक्टर, मतलब कह रहे हैं 4 और 6 दोनों में कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। चले करके देख लेते हैं। अगर हमें कॉमन फैक्टर नहीं हुआ तो हम लिख लेंगे ट्रू, और अगर हुआ तो हम लिखेंगे फॉल्स। 4 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 4 द, 2 2 द, 2 2 द। फैक्टर रिपीट हो गया, इसका मतलब है क्या हो गया स्टॉप। तो फैक्टर क्या है 1 2 एंड 4। आगे क्या है 6 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ। 1 6 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, तो रिपीट हो जाएगा तो स्टॉप। तो क्या आएगा 1 2 3 6। 1 एंड 2 इसमें कॉमन है, 1 एंड 2 इधर भी है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 कॉमन फैक्टर है। 1 मैंने बोला जब से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है तो मैंने बोला कि हमने इसमें 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, अदर देन 1 की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ क्या आएगा फॉल्स। अदर देन 1 भी जो है वो एक फैक्टर कॉमन है। आगे क्या आ जाता है बी पार्ट। 1 2 3 एंड 4 आर ओनली कॉमन फैक्टर्स 12 एंड 24। वो कह रहे हैं 12 और 24 के सिर्फ और सिर्फ जो है वो यही फैक्टर्स हैं जो गिवन है 1 2 3 4 यही है। अब देखते हैं भाई अगर यही फैक्टर्स आते हैं तो हम ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे फॉल्स। तो 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। 1 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 3 4 था। अब 4 3 से लिखेंगे लेकिन रिपीट हो जाएगा तो इसलिए स्टॉप। एरो पर एरो नीचे 1 2 3 4 6 12। अच्छा जी, और दूसरा नंबर क्या है 24। 24 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 24 था, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 3 8 ज़ा, 4 6 ज़ा। ठीक है, आगे 5 में आता 6 में आता लेकिन फैक्टर रिपीट हो जाएगा तो इसलिए स्टॉप। क्या फैक्टर है 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है। 1 2 3 4 6 12, तो मतलब 4 के अलावा 6 और 12 भी कॉमन है तो हम लिखेंगे फॉल्स। अगला आ रहा है सी पार्ट 20 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20। ठीक है, 20 जो है वो 10 और 20 का कॉमन फैक्टर है कि नहीं, ये फॉल्स ही है। देख के स्टेटमेंट को पता लग गया है। मैंने बोला था बड़ा नंबर जो है वो छोटे नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता, छोटा नंबर जो है वो बड़े नंबर का फैक्टर हो सकता है। ठीक है, मैंने जब से एक्सरसाइज स्टार्ट हुई जब भी फैक्टर का कॉन्सेप्ट दिया यही दिया है कि बड़ा नंबर छोटे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ना बचे तो मैं कहूँगी वो छोटा नंबर बड़े नंबर का क्या है फैक्टर है। अब 20 का फैक्टर 10 हो सकता है लेकिन 10 का फैक्टर 20 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर देख के इस स्टेटमेंट में कहूँगी क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट डी पार्ट क्या है 2 और मोर प्राइम नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर जो है वो इनके कॉमन फैक्टर नहीं होता। ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, क्योंकि प्राइम नंबर जो है वो अपने टेबल से ही डिवाइड होता है तो इनके दरमियान कॉमन फैक्टर नहीं होता। अदर देन 1 की बात हो रही क्योंकि जब से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है तो उसमें मैंने यही बताया कि आपने अदर देन 1 को देखना है। 1 अगर देखा जाए तो वो तो कॉमन होता है लेकिन अदर देन 1 यहाँ ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। ई पार्ट क्या है द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 30 40 आर 2 5 एंड 10, मतलब इनकी जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 2 5 और 10 है कि नहीं है। निकाल कर देख सकते भाई 20 के पहले फैक्टर्स निकालते हैं क्या आते हैं 1 20 ज़ा, 2 10 ज़ा, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 4 5 ज़ा, तो यहीं पे स्टॉप क्योंकि 5 4 ज़ा आ जाएगा तो 1 2 4 5 10 एंड 20। 30 के निकाल के देखते हैं भाई 1 30 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा 10, 3 10 ज़ा, 4 में नहीं आता, 5 6 ज़ा 30, 7 में नहीं आता, आगे 8 में 9 में 10 में आता लेकिन रिपीट है। 1 2 3 5 6 10 15 30। 40 के फैक्टर्स निकालते हैं भाई 1 40 ज़ा, 2 20 ज़ा, 3 में आता है नहीं, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 4 10 ज़ा, 5 8 ज़ा, 6 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 में आता लेकिन रिपीट हो जाएगा तो स्टॉप। तो क्या आएगा 1 2 4 5 8 10 20 40। अब क्या क्या कॉमन है 1 2 3 4 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 सॉरी नहीं है, 1 2 5 इसमें है, 1 2 5 इसमें है, 1 2 5 इसमें है क्योंकि 4 इसमें नहीं है अगर देखा जाए तो, इसलिए वो नहीं लेना। अगला आ जाता है 10 इसमें है,
10 इसमें है, 10 इसमें है, 20 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है। तो इसका मतलब ये है, बस यही है, 1 2 5 10 है इनका कॉमन फैक्टर। तो लिखते हैं भाई 1 2 5 10, ठीक है। 1 मैंने बोला नहीं लिखा हुआ, तो 2 5 10 तो है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू आएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास ए पार्ट के द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 42, 56 एंड 63। इन तीनों को कॉमन फैक्टर्स क्या है, वो 7 ही है, क्योंकि 6 में ये नंबर तीनों नहीं आते, 1 2 आते होंगे लेकिन तीनों नहीं आते। 3 में भी ये तीनों नहीं आते, और 21 के टेबल में भी ये तीनों इकट्ठे नहीं आते। 7 ऐसा टेबल है जिसमें ये तीनों नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है कि 7 के ये फैक्टर हैं, ठीक है। 7 इनका कॉमन फैक्टर है। बाकी ऑप्शन है उनमें आते, मैं नहीं कह रही कि सारे नहीं आते, एक फैक्टर नहीं आ रहा, या 2 आते हैं, 2 1 नहीं आ रहा, या 2 1 आ रहा है 2 नहीं आ रहे, इस तरीके से है, ठीक है। बी पार्ट क्या है, 13 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ। 13 किसका कॉमन फैक्टर है, अब देखें भाई 13 अगर का टेबल रीड करें तो ये 26 एंड 52 दोनों आते हैं 13 में। बाकी बी एक अदर नंबर आ रहा होगा, लेकिन ये 2 ऐसे हैं जो बिल्कुल भी 13 के टेबल में नहीं आते। तो इसका मतलब ये क्या है कि 13 जो है वो फैक्टर किसका है, 26 एंड 52 का है। आगे देखें भाई पार्ट सी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 81 एंड 45। अगर 81 और 45 के फैक्टर्स निकालें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, करके देख लेते हैं ये भाई। इसको तो 81 के फैक्टर निकालते हैं, 1 81 ज़ा 2 में नहीं आता क्योंकि यूनिट प्लेस पे 1 है। 3 में आता है, सम ऑफ डिजिट करने से 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 में आता है। 3 2 ज़ा 6, 7 8 2 यहाँ आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21। 4 में डिवाइड करके देख ले, मुझे नहीं लगता ये 4 में आता क्योंकि इवन नहीं है नंबर, लेकिन यहाँ साइड पे डिवाइड करते हैं। 4 2 ज़ा 8 और यहाँ से 1 उतरेगा तो रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब में नहीं आता। 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में आता है, 9 9 ज़ा 81। तो स्टॉप। और अगला क्या है हमारे पास 45। 45 के भी फैक्टर निकालें, 145 ज़ा 2 में नहीं आता, 3 में आता है, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15। 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 5 9 ज़ा 45। आगे 6 7 8 नहीं आता, 9 में आता लेकिन फैक्टर रिपीट हो जाएगा। तो स्टॉप करते हैं, दोनों का फैक्टर निकालें, 1 3 9 27 81, 1 3 5 9 15 45। दोनों में कॉमन क्या है, 1 3 1 3 9 9, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 1 3 9 कॉमन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 27 9 3 ज़ा 27, 3 27 1 ज़ा 27 ही। और वो कह रहे हैं कि ये जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से करके देखते हैं भाई। 3 7 ज़ा 21, 8 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 1 2 कैरी, सॉरी 3 7 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8 81। तो क्या आंसर है 81। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है 81। कॉमन फैक्टर्स निकाले 26 एंड 78 के दरमियान। जी निकाल कर देखते हैं 26 के फैक्टर। 126 सा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 3 के टेबल में 26 नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, आगे किसी में भी नहीं आ रहा, 7 में 8 में नहीं आता। इसका मतलब क्या है 1 2 13 एंड 26। नेक्स्ट क्या है 26 एंड 78 के फैक्टर निकालने हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, आगे सॉरी 78 के फैक्टर निकालने हैं। 178 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, आगे क्या आ जाता है 3 में सम ऑफ डिजिट करें तो क्या आता है 15, तो इसका मतलब 3 में आएगा। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी यहाँ, और 3 6 ज़ा 18। आगे देखें भाई 4 डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर तो आता हुआ तो लिख लेंगे। 4 1 ज़ा 4, यहाँ 3 ऊपर से 8 आ जाएगा, नहीं आता तो
4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में आता है। कहाँ आता है? 6 1 ज़ा 6 और 1 कैरी यहाँ, और 6 3 ज़ा 18। और 4 में 6 में 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता। इसका मतलब है स्टॉप। तो फैक्टर क्या आए हैं 78 के? 1 2 3 6 13, 13 के बाद आ जाता है 1 2 3 6 13 26 39 78। अब कॉमन फैक्टर क्या है? 1 2 13 26, 1 2 13 26। इसके अलावा कॉमन कुछ नहीं है, तो यहीं पे स्टॉप। तो यहाँ ये वाला आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 85 एंड 95? 95 और 85 का कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। आप यूनिट प्लेस पे देखें दोनों के 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों 5 से डिवाइड होते हैं। ये नंबर्स भी हैं, इनमें से भी किसी एक या दोनों इकट्ठे नहीं आते होंगे, दोनों नंबर्स नहीं आते होंगे, एक अद में मतलब एक अद नंबर दोनों में से आता होगा। मैंने बोला है फैक्टर्स वो होता है जो कि एक नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे। तो अब आप देख लें कि ये जो नंबर अदर देन जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा ऑप्शन के अलावा भी नंबर हैं, तो वो भी फैक्टर्स मतलब होगा, लेकिन किसी एक का होगा, दोनों का नहीं होता। तो इसलिए मैं वो नंबर बीच में से सिलेक्ट कर रही हूँ जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको डिफिकल्टीज़ को सॉल्व करूँगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।